अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ इंक्लूड करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी फ्राइडे को जो थी वो स्कूल का ऑफ था, और इसी के साथ साथ फ्राइडे वाले दिन लेकिन हमारा ऑनलाइन सेशन हुआ था जिसमें अक्सर ने ज्वाइन भी किया था। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने वो रिकॉर्डिंग लेक्चर घर पे कंप्लीट कर लिया होगा। यानी असेसमेंट फोर जो है, हमारा फोर्थ वीक का असेसमेंट, वो तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है उसका। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन भी हम अभी करेंगे। पहले हम ये करते हैं कि वीक 5 का जो टॉपिक है जिसमें वेब डेवलपमेंट शामिल है, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि वेब डेवलपमेंट कहते जर्नी है। ठीक है। तो जब तक और स्टूडेंट हमें ज्वाइन करते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू करेंगे वेब डेवलपमेंट का, ताकि तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर हम और डिटेल में तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो आपके बुक का चैप्टर 8 जिसमें हमें वेब डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप में से किसी को पता है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, वेबसाइट किसे कहते हैं? अच्छा, मेरे आपके साथ मेरी स्क्रीन तो शेयर है। ठीक है। तो ये देखिए, हमारी जो डेस्का की वेबसाइट है, जो कि हमने सब चीज़ों को एक जगह करने के लिए सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी। ये तीन टेक्नोलॉजी को यूज करके बनती है। कोई भी वेबसाइट बेसिक लेवल पर तीन टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई जाती है, जो कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वो कौन कौन सी वेबसाइट वो टेक्नोलॉजी होती हैं? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सिंपल सा स्टार्ट लिया हमने वेब डेवलपमेंट पे। हम वेबसाइट्स को बनाते हैं, वेब ऐप को बनाते हैं। जैसे कि ये आपके साथ एक वेबसाइट है छोटी सी, जिसमें हमने सिंपल से 4 पेजेस बनाए हैं। कोर्स आउटलाइन का पेज है, रिकॉर्डिंग का पेज है, असेसमेंट का पेज है। फिर तमाम चीजें HTML से, यानी स्ट्रक्चर बनाने के बाद अभी हम समझेंगे HTML किसे कहते हैं, CSS किसे कहते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या करती है। ये तमाम चीजें अभी हम डिटेल में समझेंगे। पहले अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं तमाम चीजों का। तो HTML से क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने एक मेन हेडिंग बनाई कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम की। ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा। उस पैराग्राफ का कुछ हिस्सा मैंने बोल्ड किया। और इसी तरीके से यहाँ पे साइड में, साइड बार पे मैंने आई कोड गुरु लिखा। तो ये तमाम जो स्ट्रक्चर था वेबसाइट का, ये हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया, जो कि HTML है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। साथ साथ नोट्स भी लिखा करें, ताकि और जो क्वेश्चन हो वो भी नोट डाउन कर लिया करें कि मुझे ये क्वेश्चन मैम से पूछना है। HTML से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का। किस तरह से बनाते हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जो इसमें यूज होती हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर हम CSS के थ्रू इसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं। जैसे कि देखें, ये कंप्यूटर लिटरेसी ब्लू कलर का लिखा हुआ है। ये जो लोगो है, जो ये पिक्चर लगी हुई है, ये मेरे पास राउंडेड होनी चाहिए, ये पेज के सेंटर में आना चाहिए। इसी तरीके से ये जो साइड बार का पैनल है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि मैं चाहती तो राइट हैंड साइड पे भी रख सकती थी। तो ये तमाम चीजें, पेज की लेआउटिंग, पेज की डिजाइनिंग, फॉन्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये हम CSS के थ्रू करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। जी।
जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। ओके। अब हम देखते हैं, हमने ये सीखा कि एचटीएमएल को यूज करके हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया। सीएसएस के थ्रू हमने इसमें स्टाइलिंग ऐड की। देन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसमें बिहेवियर ऐड करते हैं। ये चीज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट को आप देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लैंग्वेज है। तो बिहेवियर का क्या मतलब होता है? इंटरेक्टिविटी ऐड करती है जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में। जैसे कि मैंने सपोज करना है अभी इसमें ऐड कर, हम एक बिहेवियर ऐड करते हैं कि जैसे मैं कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए या अलर्ट बॉक्स आना चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप उस पेज पे जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं जा सकती। ये छोटी सी मिसाल है बिहेवियर की। बाकी जब हम प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाएंगे तो हम और अच्छे तरीके से देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट में किस तरह से बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अस्का क्लास में मौजूद है? अस्का। अच्छा, अस्का जैसे ही आएंगे फिर हम उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, अदरवाइज अभी हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखें, ये आपकी चैप्टर 8 आपके बुक का चैप्टर है, ठीक है। हम साथ साथ इसे भी कवर कर रहे होंगे। और ये आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, इसको भी कवर करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, प्रेजेंटेशन स्लाइड आई थिंक आपके साथ शेयर नहीं है, 1 मिनट। यस मैम, आ गए। HTML को समझने से पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले HTML का वर्जन आया था 1.0, ठीक है। 1.0 भी कह सकते हैं, 1.0 भी कह सकते हैं। HTML का 1.0 वर्जन आया था 1991 में। ये एमसीक्यूज आएंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट HTML का वर्जन कब रिलीज हुआ था, वर्जन्स किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वर्जन्स की तो बेसिक सी मिसाल ये है कि जब हम विंडोज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहले क्या हुआ था, विंडोज के अलग अलग वर्जन्स आए थे। पहले विंडो एक्सपी चलता था, फिर विंडो विस्टा आया। देन उसी तरीके से वर्जन्स अपग्रेड होते गए, टेक्नोलॉजी यानी उसमें जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज थी उनमें इजाफा होता रहा। और हमारे पास एट लास्ट विंडोज 10 और विंडोज 11 तक कहानी चली गई, ठीक है। इसी तरीके से HTML की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो HTML के वर्जन्स थे। सबसे पहले जो वर्जन था उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक टेक्स्ट लिख सकते थे और सिर्फ लिंक्स लगा सकते थे। यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, बेसिक टेक्स्ट लिख सकते थे और सिर्फ लिंक्स लगा सकते थे। 1995 में थोड़ी सी अपग्रेडेशन हुई, जिसमें क्या हुआ, थोड़े और टैग्स आ गए। कॉम्प्लेक्स वेब डेवलपमेंट, वेब पेजेस बनाने लगे हम HTML को यूज करते हुए। 3.2 वर्जन आया तो उसमें हमने टेबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि हम HTML के थ्रू टेबल्स भी बना सकते हैं, वरना टेबल्स सारे एक्सेल शीट के थ्रू बनते थे। हम स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, जो जावा स्क्रिप्ट का पेज है वो किस तरह से HTML से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से 4.0 आया तो इसमें हमने मल्टीमीडिया सपोर्ट देखी, जैसे कि इमेजेस वीडियोज ऐड किस तरह से कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। देन हमारे पास HTML5 आया, जो कि अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन है, 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब हम ये है पहचान लगाएंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्जन जो है 5 है HTML का, और या फिर ये वर्जन 2.0 है। तो पिछले जो वर्जन्स हैं उनकी पहचान थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, यानी तो उनका जो कोड था वो 1-2 लाइंस में आता था, ठीक है। अभी जो HTML5 है उसका एक छोटा सा एक टाइटल होता है, सबसे टॉप पे लिखा हुआ होता है डॉक टाइप HTML विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको। जब भी आपको किसी HTML के पेज के टॉप पर वो लाइन लिखी हुई नजर आ जाए और आपसे कोई ये सवाल करे कि ये बताएं कौन सी HTML का वर्जन यूज हो रहा है, तो आप वहां पे बताएंगे कि यहाँ पर HTML5 यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?
सब चीजें आसान है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम बात करते हैं कि हम, जी कोई कोई बोल रहा है? नो मैम, क्लियर है। ओके। अब हम बात करते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट भी तो बनाना पड़ता है। जैसे हम वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसी तरीके से जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें कुछ टेक्स्ट एडिटर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास सबसे बेसिक अगर बात करें तो नोटपैड होता है, जिसमें बड़ी मेहनत होती है कोड लिखने में। अभी मैं इसको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेहनत होती है। बेसिक लेवल पे हम नोटपैड पे ही करते हैं तमाम कोड। उसके बाद उसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन कर ले नोटपैड का ही, उसमें अच्छी थोड़ी सी हमें तो बिल्ट इन फंक्शनलिटीज मिल जाती हैं। फिर नोटपैड प्लस प्लस है, एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। देन हमारे पास वीएस कोड है। हम जो इस कोर्स में यानी वीक 5 में तमाम कोडिंग करेंगे और वीक 6 में भी सॉरी, वीक 6 में भी पाइथन प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ेंगे तो हम वीएस कोड का ही यूज कर रहे होंगे। तो अब हम देखेंगे कि हम वीएस कोड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर पर अपना कोड लिखते हैं, एचटीएमएल का, सीएसएस का और जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद उसका रिजल्ट देखने के लिए हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए होता है। वेब ब्राउजर हमारे पास बहुत तरह के वेब ब्राउजर्स हैं। जैसे मैं गूगल क्रोम यूज करती हूँ, आप लोग शायद मोजिला यूज करते हो, फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। तो ये तमाम वेब ब्राउजर ठीक है। यहाँ पे आप अपनी HTML फाइल का रिजल्ट देख सकते हैं। किस तरह से देखेंगे अभी हम देखेंगे तमाम चीजें। तो सेटिंग अप एनवायरनमेंट में हमें क्या पता लगा, सिर्फ हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक टेक्स्ट एडिटर और दूसरा वेब ब्राउजर। अब ये हमारे पास एक बेसिक सा कोड है जिसको हम समझते हैं कि इन टैग्स की क्या मायने, इन टैग्स के, और टैग्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, और एंगल ब्रेकेट्स, तो मैंने तमाम बातें की, इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे फर्स्ट टॉप पर आपको एक लाइन नजर आ रही है जिसका मैंने अभी आपको बताया था, डॉक टाइप HTML, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। इस मतलब है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, यानी HTML5 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं टॉप पर ये लाइन लाजमी लिखते हैं ताकि हम वर्जन का अंदाजा लगा सकें। फिर जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं, एक मेन रूट एलिमेंट का HTML का टैग होता है जो कि मस्ट हमें लगाना होता है। इससे ब्राउजर को पता लगता है कि ये फाइल जो है वो HTML की फाइल है। अब मैं आपको नोटपैड मतलब ओपन करके दिखाती हूँ कि हमें पता लगे कि टैग्स किसे कहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये नोटपैड वाली स्क्रीन आपको विजिबल है जो मैंने अभी नोटपैड ओपन किया है? नो मैम। ये हमारे पास कैसे ओपन होता है, जब हम अपने इसी के स्टार्ट बटन के वहां पर टाइप करते हैं नोट पैड, तो हमारे पास ये पीसी में बिल्ट इन होता है, इसको डाउनलोड करने की नीड नहीं है, तो आपके पास ये ओपन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले फाइल, एडिट, फॉरवर्ड, व्यू एंड हेल्प। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वाले साइन बनाए, ठीक है, एंगल ब्रेकेट्स बनाए। फिर मैंने क्या किया, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, और कैपिटल में हम लिखेंगे डॉग टाइप स्पेस और HTML।
ठीक है, अब हमें पता लग गया लेटेस्ट वर्जन पे काम हो रहा है, देन इंटर करेंगे हम। और अब हम एक बेसिक रूट एलिमेंट बनाएंगे, जैसे कि ये HTML का टैग। इससे क्या पता लगता है ब्राउजर को कि ये फाइल जो आ रही है मेरे पास, ये HTML की फाइल है। मैंने यहाँ पर ओपनिंग टैग बनाया और यहाँ पर क्लोजिंग टैग बनाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्लोजिंग और ओपनिंग टैग में क्या फर्क है। वैसे तो देख के ही अंदाजा हो रहा है, जो ओपनिंग टैग होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता। ठीक है, सिंपल हमने एंगल ब्रेकेट्स बनाए जिन्हें हम टैग भी कहते हैं, और HTML लिखा। इसी तरीके से क्लोजिंग टैग में क्या किया, एंगल ब्रैकेट्स के बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश बना दिया। इससे हमें अंदाजा हुआ कि ये ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। अब इसके दरमियान जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो दो चीजें लाजमी होती हैं, एक वेबसाइट का हेड और दूसरा वेबसाइट की बॉडी। वेबसाइट के हेड में हमेशा वेबसाइट का टाइटल आता है। ठीक है, अभी हम ब्राउजर पे देखेंगे कि टाइटल से क्या मुराद होती है। जब भी हम टाइटल में कुछ भी टाइटल लिखते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पर टैब में, जब ब्राउजर का टैब होता है वहां पर उसका नाम लिखा हुआ आता है, कुछ भी जो हमने टाइटल दिया होता है वही आता है। पर जो भी चीज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है वो वेबसाइट की बॉडी कहलाती है। वो हम हमेशा बॉडी के टैग में लिखते हैं। तो यानी HTML का मेन रूट एलिमेंट बनाने के बाद हमने हेड का टैग बनाया, हेड का ओपनिंग टैग बनाया, देन हेड का क्लोजिंग टैग बनाया। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें हेड का टैग बनाना काफी नहीं है। हेड के टैग में हम ये भी बताएंगे कि हमें टाइटल क्या देना है, तो टाइटल का भी एलिमेंट बनाना होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो वहीं पे मुझे रोक के बता दीजिएगा कि मैम मुझे हेड समझ नहीं आया, अभी बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं। तो हेड के टैग में हमने टाइटल का टैग बनाया। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है टाइटल का। सिर्फ टैग से ही काम नहीं होगा, अब हम बताएंगे भी कि हमें अपने वेबसाइट का टाइटल क्या देना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट, माय फर्स्ट वेबसाइट, ये टाइटल दे दिया। ठीक है, अब हम हेड के टैग के बाद देखेंगे, ये ओपनिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैग था, इसके बाद इंटर करेंगे, देन बॉडी का टैग बनाएंगे। बॉडी को ओपनिंग टैग, इसी तरीके से बॉडी का क्लोजिंग टैग। यहाँ पे हम जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारे मेन ब्राउजर पेज पर डिस्प्ले होता है। अब हम बात करते हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ की। पहले यहाँ तक की चीज मैं आपको सेव करके ब्राउजर पर इसका डिस्प्ले दिखाती हूँ। आप ये देखें, यहाँ पर अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है, यानी मैंने अभी तक इसको कोई नाम नहीं दिया, और ये छोटा सा स्टार बना हुआ है इसके साथ। इस स्टार का मतलब ये है कि ये फाइल अभी तक सेव नहीं हुई कहीं पे भी। मैंने Ctrl+S किया, इसने पूछा कि मुझे पाथ बताएं, यानी वो जगह बताएं जहां पर इस फाइल को सेव करना है। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दी, और देखें इसके एक्सटेंशन का खास ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे फाइल नेम में देखें .txt लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप फाइल नेम में कुछ भी फाइल नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देती हूँ डेस्कटॉप फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई नाम दे दिया, और साथ में आपको .html। .html एक्सटेंशन होती है किसी भी फाइल की। जब हम HTML फाइल बनाते हैं तो हम .html से एक्सटेंशन देते हैं, और इसी तरीके से जब हम CSS की फाइल बनाते हैं तो .css की एक्सटेंशन देते हैं। इसी तरीके से जो भी फाइल अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बनती हैं, जैसे पाइथन की, जावास्क्रिप्ट की, तो उन फाइल को लास्ट में एक्सटेंशन देना लाजमी है। मैम ये जो आपने फाइल के नेम के साथ HTML लिखा है, ये लिखना जरूरी है? जी जी बिल्कुल, अगर मैं इसको .html नहीं लिखती, मैं डायरेक्ट इस फाइल को सेव कर दूंगी, तो ये बाय डिफॉल्ट .txt की फाइल में सेव हो जाएगी। यानी फिर हम इस फाइल को ब्राउजर पर ओपन नहीं कर सकते।
HTML हमारे पास ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है कि हम इसका आउटपुट हमेशा वेब ब्राउजर पर देख सकते हैं। तो ये डॉट HTML लाजमी लगाना है आपको। डॉट HTML लगाया है, देन आपके पास देखिए सेव एज टाइप, यहाँ पे आकर आपको ऑल फाइल पे क्लिक करना है। अगर मैं TXT ही रहने देती तो ये फिर भी मेरी TXT में ही रहती फाइल। ऑल फाइल, देन हमने जब अपना नाम दिया और यहाँ पे साथ में एक्सटेंशन लगा दी, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही ये सेव हुई तो आप देखिए जहां पर अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ आया था वहां पे अब आ रहा है डेस्क का फर्स्ट क्लास, और वो जो साथ में छोटा सा स्टार था वो भी गायब हो गया। यानी ये फाइल अब सेव हो चुकी। अब मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करती हूँ तो देखें, यहाँ पे फिर दोबारा डेस्क का फर्स्ट क्लास के सामने ना छोटा सा स्टार बना हुआ आ गया। यानी इस फाइल में हमने जो भी चेंजेस किए वो अभी तक सेव नहीं हुई। तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि जब भी आप अपना काम करेंगे, कोड करेंगे, तो साथ साथ आप सेव भी करेंगे काम को। ठीक है। जो भी चेंजेस आप करेंगे, लाइट गई आपका काम गया। अब हम सिंपल कंट्रोल एस करेंगे तो ये कोई हमसे बात नहीं मांगेगा। जस्ट आपने कंट्रोल एस करना है, ये बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे जो आपने सेव किया था वहां पे खुद सेव हो रहा होगा। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाती हूँ। तो उसके लिए दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी है, 1 मिनट। मैम रिपीट कर दे। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, नोटपैड को ओपन किया। नोटपैड को ओपन करने के बाद, 1 मिनट में दोबारा से नोटपैड दिखाती हूँ। ठीक है। ये ओपन करने के बाद हमने फर्स्ट लाइन में लिखा एंगल ब्रैकेट्स के साथ, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ, डॉक टाइप HTML। ये हमें क्या बताता है, लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहा है। देन हमने एक रूट एलिमेंट बनाया। रूट एलिमेंट यानी मेन मकसद इस फाइल का। ठीक है, ये लाजमी आपको बनाना है। हमने एक HTML का टैग बनाया ओपनिंग, और उसी के साथ HTML का क्लोजिंग टैग बनाया जो कि नीचे है। ठीक है, ये रहा। ये रहा क्लोजिंग टैग। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर दो चीजें आती हैं, एक वेबसाइट का हेड और दूसरी वेबसाइट की बॉडी। हेड के अंदर हमेशा हम वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेड का टैग क्लोज, ओपन और क्लोज किया तो उसमें मैंने एक टाइटल दिया। टाइटल के टैग के अंदर कि ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से। ठीक है। ये ये तो था हमारा हेड का काम कंप्लीट। कुछ इसमें मेटा डेटा होता है, उसको अभी समझने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पर। वो फिर समझेंगे तो बहुत एडवांस चीजों में आ जाएंगे। अभी आप ये समझे कि हेड में हम अभी टाइटल लिखते हैं। ठीक है। उसी के साथ अब आते हैं बॉडी पर। तो बॉडी पे वो तमाम कंटेंट, इमेजेस, हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये तमाम चीजें कहाँ पे, जो वेबसाइट की मेन स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, वो बॉडी में लिखा हुआ कोड होता है। ठीक है। अभी मैंने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा ना, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। हमने जो हेड में टाइटल दिया था वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है। अब क्लियर है। यस मैम। और इस चीज का ख्याल रखना है कि मैंने बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कैप्स लॉक ऑन करते हैं और तमाम कोड जैसे ऑन किया और सारे जो जितने भी टैग्स होते हैं ना वो कैपिटल बनाते हैं। तो HTML में हम स्मॉल से ही सारा काम करते हैं। ठीक है, सिवाय एक इस वर्ड के, डॉग टाइप। बस ये पहला वर्ड ही कैपिटल में होता है, बाकी तमाम चीजें हम स्मॉल में करते हैं। अब मैं इसका आपको ब्राउजर पे रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी ना, डेस्कटॉप है। यहाँ पर मैंने एक फाइल सेव की थी डेस्क का फर्स्ट क्लास के नाम से, ये रही। अब आप देखें यहाँ पर क्रोम का लोगो बना हुआ है, यानी ये फाइल ब्राउजर बेस है और ये सेव हो चुकी। सिंपल इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये ब्राउजर पर ओपन हो गई। ब्राउजर आपको नजर आ रहा है।
नो मैम। आप देखें, आपको ब्लैंक पेज नजर आ रहा है ब्राउजर का, ये सब यस कुछ। मैम। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने जो फाइल सेव की थी डेस्क का फर्स्ट क्लास के नाम से .html के साथ, वो मेरी सेव हो गई और ब्राउजर पे ओपन हो गई। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एड्रेस बार कहलाता है, ठीक है। ये मुझे पूरा पाथ बता रहा है कि आपके सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर आपकी डेस्क डेस्क का फर्स्ट क्लास .html आपने सेव की है, ठीक है। अब ये फाइल आपके सिर्फ और सिर्फ पीसी पे चलेगी, ठीक है। आपको ये फाइल अगर किसी फ्रेंड को सेंड करनी है तो आप ये मत कीजिएगा कि यहाँ से यूआरएल कॉपी किया और फ्रेंड के पास सेव कर दिया। नहीं, उसके पास ये ओपन नहीं होगी, ये आपके ही पीसी में इसी पाथ पर ओपन होगी। अभी दिखाने का मकसद ये था टाइटल। अब यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे मैं अपना कर्सर होवर कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेबसाइट। तो ये वही टाइटल है जो कि मैंने हेड के टैग के अंदर, टाइटल के अंदर लिखा था। तो ये काम होता है टाइटल का। अब हम बात करेंगे हेडिंग्स और पैराग्राफ पर। और साथ साथ मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी किसी भी स्टूडेंट से। अब मुझे राबिया, आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, यहाँ पर जो HTML वाली लाइन है इसका क्या मतलब होता है। ये HTML का टैग जो है इसका क्या मतलब है। अच्छा, कोई भी बता दे मुझे। मैम आई एम राबिया, आपने क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी जी बताएं। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा, मैंने ही पूछा है, यहाँ पर जो HTML का टैग है, ये देखेंगे जिस पे अपना कर्सर होवर कर रही हूँ मैं, यहाँ पर इस एलिमेंट का क्या मकसद होता है, हम इस टैग को क्यों यूज करते हैं, HTML के टैग को क्यों यूज करते हैं हम। स्टार्ट करने के लिए किसी को अच्छा, आपकी स्टार्ट करने के लिए। वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, खैर। तो स्टूडेंट, हम ये किस लिए यूज करते हैं, ये रूट एलिमेंट होता है, इससे ब्राउजर को पता लगता है कि इसमें जो तमाम कोड लिखा हुआ है वो HTML को यूज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डॉक टाइप के बाद मेन जो रूट एलिमेंट होता है वो HTML का होता है। इसी तरीके से हमने हेड भी पढ़ लिया, टाइटल भी पढ़ लिया, बॉडी टैग क्यों यूज होता है, ये तमाम चीजें देख ली। अब हम हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के ऊपर बात करते हैं। तो अब हम अपनी नोटपैड की स्क्रीन पर चलते हैं दोबारा से। ये रहा हमारा बॉडी का कोड। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल एक H1 का टैग बनाया। H1 से क्या मुराद है, फर्स्ट हेडिंग। हेडिंग के हमारे पास टोटल 6 लेवल्स होते हैं। H1 सबसे बड़ी मेन हेडिंग, उसके बाद H2 थोड़ी उससे छोटी, इसी तरीके से H3, फिर यानी साइज डिक्रीज होता रहता है। सबसे बड़ा H1, देन टिल H6 तक। H6 तो इतना छोटा होता है कि पैराग्राफ का जो बाय डिफॉल्ट साइज है उससे भी छोटा होता है। तो हम ज्यादातर यूज नहीं करते H5 से लेकर H6, ये तमाम चीजें नहीं करते हम। हाँ, H1 और H2 को सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर हमें किसी एलिमेंट की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो हम वो CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर HTML का, वो सॉरी, H1 का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाया और इस टैग के अंदर लिख दिया। मैम ये दोबारा से रिपीट कर दें। ओके ओके। H1 की हमारे पास, सॉरी, हेडिंग्स के हमारे पास टोटल 6 लेवल्स होते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग अगर आपको चाहिए तो H1 टैग यूज होगा। उससे छोटी अगर आपको हेडिंग चाहिए तो H2 यूज होगा। मैं सारे आपको लगा के दिखाती हूँ।
अब आप देखिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, एक एक टैग, हर चीज मुझे खुद से लगानी पड़ रही है नोट पैड का यूज करते हुए। लेकिन जब हम VS कोड पे काम करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका है, फिर तो आप 2 मिनट में एक वेबसाइट बनाएंगे। सिंपल मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया, इसको थोड़ा वो नहीं मत समझिएगा, इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये H3। तो अभी मैंने कुछ भी हार्ड एंड फास्ट काम नहीं किया। सिंपल हमने क्या किया, H1 का टैग बनाया, H2 का बनाया, H3 का बनाया, H4 का बनाया, देन 5 एंड 6। और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ताकि हमें फर्क पता लग सके कि किस तरह से हेडिंग्स के टैग में फर्क होता है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है, जो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी काम आती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं और फॉर सपोज हमें उस वेबसाइट का नाम नहीं पता, तो उस वेबसाइट की जो हेडिंग है हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कर रहे हैं हमने अपनी डेस्का की जो वेबसाइट बनाई है, उसमें फर्स्ट मेन हेडिंग है कंप्यूटर लिटरेसी। अगर मैं इसको भी सर्च करूंगी तो हमारे पास वो डेस्का वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो ये हमारे पास 6 हेडिंग्स थी। इसको अब हम ब्राउजर पे इसका रिजल्ट देखते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव जब तक नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट शो नहीं होगा। जैसे ही मैंने ब्राउजर पर आकर पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर देखें जो 6 हेडिंग्स मैंने वहां पर बनाई थी वो डिस्प्ले हो गई। ये मेन हेडिंग है जो कि दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, H1 के टैग में हमने लिखा था। जो H2 के टैग में लिखा था वो देखें आप, साइज जो है वो डिक्रीज हुआ है। H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, H5 और H6 देखें, ये जो हम पैराग्राफ लिखते हैं ना ये उससे भी छोटा है। तो हम इसको यूज नहीं करते ज्यादातर, लेकिन हमें पता होना जरूरी है कि हमारे पास कितनी हेडिंग करती हैं। टोटल 6 हेडिंग करती हैं। यहाँ तक हेडिंग्स में किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, जो ये आपने बताया कि जब जब हम जैसे जाएंगे हमारे ये पैराग्राफ छोटे होते जाएंगे तो फिर ये छोटे क्यों होते हैं? दोबारा से रिपीट करें क्वेश्चन। मैम जैसे आपने बताया था कि मैम जैसे आपने बोला था कि जब जब हम हमारी वो लाइन ज्यादा चैट मीटिंग ड्रामे करे चलो। मैम जैसे आपने बोला था कि ये जब जब हमारी लाइन ज्यादा होती जाती है हमारी हेडिंग छोटी होती जाती तो फिर ये छोटी क्यों होती है? जब जब हमारी लाइन ज्यादा होती जाती है हेडिंग छोटी होती जाती है, ये कब कहा मैंने?
मुझे क्वेश्चन शायद आपने यही कहा है, चैट में लिख दें। पीछे से बहुत शोर है। अच्छा, मैंने ये कहा था जैसे हमने H1 का टैग यूज किया तो ये सबसे बड़ी हेडिंग आई, ठीक है। जैसे हमने साइज को डिक्रीज करना चाहा तो हमने H2 का टैग लगाया। उससे क्या हुआ, हेडिंग का साइज और छोटा हो गया। ये तो हमारे रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है ना। जैसे ये डेस्का वाली वेबसाइट है तो आप इसमें देखें होम पेज पर, ये जो मेन हेडिंग है ना कंप्यूटर लिटरेसी, ये H1 के थ्रू लिखी हुई है। बाकी ये जो है, अब मेरी मर्जी है कि मैं ये पैराग्राफ के थ्रू लिख लूं या फिर इसके लिए मैं लगा दूं H3 या फिर H4। ठीक है, तो ये फिर थोड़ा छोटा टेक्स्ट नजर एक्सक्यूज मी आएगा। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी बोले। ये जो आपने कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम लिखा है ये H1 की हेडिंग है, लेकिन जो नीचे ये जी जी, पैराग्राफ में है कि H2 की है। ये पैराग्राफ ही है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। लेकिन इसमें ये इतना सा जो वर्ड था ना, इसको हमने बोल्ड कर दिया और CSS के थ्रू मैंने इसका मतलब साइज बढ़ाया है। अब आप परेशान नहीं हो, अभी के लिए आप ऐसा सपोज कर लें कि मैंने यहाँ पर H2 या फिर H3 का इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसका साइज आपको दिखा दूं। H3 समझ लें, क्योंकि ये इतना ही होगा साइज, इतना ही होगा डेस्क इसका साइज। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना, बहुत ही बेसिक सी चीज थी। जो भी, अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए तो H1, उससे छोटी चाहिए तो ये तमाम हेडिंग्स आपके पास आती हैं। अब हम एक्सप्लोर करते हैं पैराग्राफ को। तो अब हम दोबारा से नोटपैड पे चलते हैं। ये हमारे पास 6 हेडिंग्स थी। अब मैंने इंटर किया और इस हेडिंग के बाद सिंपल मुझे बताएं कि मुझे पैराग्राफ लिखना है, अब कौन सा टैग होगा। जब हेडिंग, यानी हेडिंग इतना बड़ा लफ्ज है ना, HEADING, और उसके लिए टैग कितना सा छोटा सा है, H1। तो पैराग्राफ इतना बड़ा लफ्ज है और उसके लिए छोटा सा टैग क्या हो सकता है आपके ख्याल से। पी। वेरी गुड, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम P लिखेंगे, P का क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाएंगे। और अब इस पैराग्राफ में हम कुछ भी लिख देंगे, रैंडम लिख दो भाई। ठीक है, जब हम अभी VS कोड पाएंगे तो हम एक मैजिक भी देखेंगे कि हम किस तरह से रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा। फिर देखें यहाँ पे डेस्क का फर्स्ट क्लास के सामने छोटी सी स्टार बनी हुई है, मैं जैसे ही कंट्रोल S करूंगी ये सेव हो गई। अब जब मैं ब्राउजर पे इसका देखूंगी रिजल्ट, दोबारा से ब्राउजर की स्क्रीन दिखाती हूँ। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं यहाँ पर, ये होता है ना रिफ्रेश करने के लिए, जैसे पेज रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर वो जो पैराग्राफ मैंने लिखा था वो आ गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो पैराग्राफ है वो, उसका साइज देखें और H6 का साइज देखें और H5 का साइज देखें, यानी H5 और H6 से भी सबसे छोटा है, मतलब H5 और H6 सबसे छोटा है, पैराग्राफ से भी छोटा है। तो इसलिए हम ज्यादातर ना इनको नहीं यूज करते। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला, हमने आज क्या सीखा। हमने आज सीखा कि हम HTML को, जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, हमें उसका रिजल्ट देखने के लिए ब्राउजर चाहिए होता है। कोई भी सिंपल सी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके 3 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के होते हैं। HTML के थ्रू हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। देखें आप, मैंने यहाँ पर अभी हेडिंग और पैराग्राफ लिखा है तो ये सिंपल ऐसा लग रहा है जैसे एक सिंपल कैनवस लेकर, पेज लेकर उस पे कट मार्कर से बड़ी हेडिंग डाल दी, बाकी का सारा काम आपने थोड़ा सा ब्लैक पेन से कर दिया। सेम ऐसे ही है ना। यहाँ पे मैं इमेज भी ऐड करूंगी तो वो ऐसे ही होगा। यानी वो ऐसा नहीं होगा कि वो पेज के यहाँ पर डिस्प्ले खुद से बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और CSS के थ्रू हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे, जैसे कि बताएंगे लेआउटिंग कि मेरी जो फर्स्ट हेडिंग है वो मैं चाहती हूँ सेंटर में आए तो हमें किस तरह से करना है। ये तमाम चीजें हम CSS के थ्रू देखेंगे। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी, बिहेवियर ऐड करते हैं। ये हमारी क्लास की आज की समरी थी। अब मैं बहुत ही आसान सी चीज आपको बताने लगी हूँ, जो कि ये देखें, हम VS कोड को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सबके PC पर अलग अलग VS कोड आप लोग खुद डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मिस टीचर को परेशान नहीं करिएगा, ये छोटे छोटे से काम आप खुद भी कर सकते हैं।
और डाउनलोड करने के बाद HTML से खेलें, प्रैक्टिस करें, जैसे आप घर में खेलते हैं ना, ऐसे HTML को अपना खेल बना लें। तो फिर हम अब यहाँ पे लिखते हैं VS, डाउनलोड VS कोड। देखें VS कोड डाउनलोड, ये यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, एक पर्पल कलर का होता है और दूसरा हमारे पास ब्लू कलर का होता है। फर्स्ट लिंक जो है हमारे पास डाउनलोड VS कोड मैक लिनक्स और विंडो, हमने इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखना है आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर लिनक्स यूज करते हैं या फिर मैक। लिनक्स और मैक आपके लेवल पर अभी नहीं, अगर यूज कर रहे हो तो फिर उसके लिए आप लोगों को ये यूज डाउनलोड करना है। अदरवाइज विंडोज यूजर के लिए, जैसे मैं विंडोज यूज करती हूँ, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा आपके डाउनलोड के फोल्डर में। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ कि ये किस तरह से डाउनलोड होगा। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। सपोज करें कि मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, ये मेरा डाउनलोड का फोल्डर है और डाउनलोड के फोल्डर में ये रहा VS कोड। मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद इसे ओपन करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। जी मुनज़्ज़ा, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आज आपकी क्लास ली है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आप। एक्चुअली मैम मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, और फिजिकली भी मेरे पास एक एकेडमी है जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। तो काइंडली आप मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें कवर करवाने जा रही हैं, ताकि मैं आपका जो कोर्स है, लिंक है, डिफरेंट स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकूँ। ओके, तो फिर इसके लिए आपको मुनज़्ज़ा आईकोड गुरु को ज्वाइन करना होगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे चैट में अपना नंबर शेयर कर दें प्राइवेटली, ठीक है। मैं मैम जहाँ मैं पे मेरा नंबर है। जी जी। जी मैम मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ आई कोड गुरु, 1-2 वीक हो गए हैं ठीक है, मुझे। तो फिर आप मुझसे आप स्लैक पर कांटेक्ट करें। स्लैक पर अक्सा वेस के नाम से मुझे टैग करके प्राइवेटली मैसेज भी कर सकती हैं, फिर मैं तमाम डिटेल्स आपको बता दूंगी। जी मैम बाकी जो बहुत ये देखें शुक्रिया। हमारी जी थैंक यू सो मच मैम। बाकी जो हमारी वेबसाइट है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई है ईडस का, ये वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग शीट है, इस रिकॉर्डिंग शीट में जितने लेक्चर्स अभी तक हम डिलीवर कर चुके हैं वो टॉपिक वाइज यहाँ पर मेंशन है। जैसे ये टॉपिक बताया गया है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, उसी के साथ स्पीकर का नेम और साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब पर, तो आप इसे भी देख सकती हैं। मैम चैनल कौन सा है आपका? आईकोड गुरु पर ही हमारी तमाम चीजें जी अपलोड मैम। होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पर, ये नजर आ रहा है आपको VS कोड, ये यस मैम। ओके। अब देखें जब मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर एग्रीमेंट आया है, जिसको मैंने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आया ही नहीं। देन नेक्स्ट पर क्लिक करने के यहाँ पर आपकी मर्जी है, क्रिएट करना चाहे आइकन या फिर ना करना चाहे, ये मर्जी। बाकी ये मैम तमाम आपकी चीजें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। दोबारा से क्लिक करती हूँ, एक मिनट। ये देखें, जैसे ही मैंने VS कोड को डबल क्लिक करके ओपन किया तो मेरे पास ये स्क्रीन आई है, जहां पर मैं आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आपको चेक, अगर आपके नहीं लगे हुए तो चेक लगाने हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें क्रिएट करना डेस्कटॉप आइकन तो यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, इस वक्त मैं इसको नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एक लाइन होगी ग्रीन कलर की जो कि पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आपको सिर्फ फिनिश पर क्लिक करना है। यहाँ तक किसी का कोई मसला VS कोड डाउनलोड करने में? नो मैम, क्लियर है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम।
मैम जो आपने HTML खोला था वो कहाँ से आपने खोला था? HTML के लिए हमने नोटपैड का यूज किया था। नोटपैड ओपन करने के लिए आपका जो स्टार्ट मेन्यू होता है, जहाँ से आप वर्ड भी, जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो हम सर्च सर्च करते हैं ना, वर्ड क्लिक करते हैं, यस मैम। वहीं पे जाकर आपको लिखना है नोटपैड। आपके पीसी में बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन होता है ये इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ये ओपन कर सकती हैं। अब देखेंगे जैसे लाइन फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद मेरे पास, अभी मैं कैंसिल कर देती हूँ, मेरे पास पहले से ही है। अच्छा स्टूडेंट, अब मुझे बताएं आप में से किस किस को फोल्डर बनाना आता है। यस मैम, आता है मुझे। ठीक है, अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप, हम देखते हैं कि किस तरह से हम फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे अच्छा, सारा काम जब हम करते हैं ना, तो हम जब फोल्डर बनाते हैं तो ज्यादातर डी ड्राइव में करते हैं काम। अभी के लिए तो मैं डेस्कटॉप यूज कर रही हूँ, बट आपको अपना क्या करना है, डी ड्राइव में अपने नाम का फोल्डर बनाना है और फिर उस फोल्डर के अंदर तमाम जो भी प्रैक्टिस करेंगी वो तमाम काम उस फोल्डर में करिएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन, ये मैंने प्रेस किया तो मेरे पास न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ गया। ये शॉर्टकट कीज होती है, कंट्रोल शिफ्ट एन। इसको प्रेस करने के बाद मैंने फोल्डर बनाया है डेस्क का प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैंने इस फोल्डर को राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ VS कोड। आप सबके पास अगर ये ऑप्शन नहीं आए, मेरा स्क्रीन तो विजिबल है ना? यस मैम। अगर आप सबके पास राइट क्लिक करने पर ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं आए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। डबल क्लिक करके इसके अंदर आना है फोल्डर के, ये भी एम्प्टी फोल्डर है। और ये जहाँ पे अपना माउस होवर कर रही हूँ ना मैं, यहाँ इसे कहते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार पर क्लिक करके आप लिखेंगे CMD। अब थोड़ा डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो हमें डेवलप वाला काम भी तो करना है ना, मजा आएगा काली काली स्क्रीन पर काम करते वक्त। तो CMD लिखने के बाद ना एक ब्लैक स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। आ रहा है ना वेब डेवलपर वाला लुक? अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कोट स्पेस डॉट। क्या किया मैंने, एड्रेस बार पर आए, वहां पे जो भी लिखा हुआ था, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था इसको हटाया। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल। अच्छा ये तो आ गया ना नजर, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। यस मैम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस से हटाएंगे, देन यहाँ पे CMD लिखकर इंटर करेंगे। जैसे ही आप CMD लिखकर इंटर करेंगे तो मैं दिखाती हूँ आपके साथ कैसी स्क्रीन शेयर होगी। अब देखिए आपके पास ये ब्लैक कलर की CMD लिखते इंटर किया तो ये ब्लैक स्क्रीन स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, कोट स्पेस डॉट। कोट स्पेस डॉट लिखने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करते ही आपका ये फोल्डर VS कोड पर ओपन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एरर क्यों है, क्योंकि मैंने शायद VS कोड को इंस्टॉल करते वक्त रोक दिया था, 1 मिनट। अच्छा स्टूडेंट, मेरे पास एक एरर आ रहा है ऐसे ओपन करते वक्त, हालांकि ये कभी आया नहीं है। तो अभी के लिए मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करके ही ओपन कर रही हूँ, ठीक है। बाकी जब मैंने जो पहले वाला तरीका था, CMD ओपन होगा आपके पास, उसे CMD कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट।
कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करेंगे तो आपका फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, दोबारा से मुझे VS कोड डाउनलोड करना है, वेट। अच्छा स्टूडेंट, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम ये करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट थे जिनकी आज प्रेजेंटेशन थी, और उनमें से कुछ स्टूडेंट आज मौजूद भी है क्लास में। तो आज हम फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज ही आपकी असेसमेंट भी है। असेसमेंट में वीक 4 के जो असेसमेंट फाइल है वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मैम वसीका से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा मैम, मुझे स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट 3 दिन की छुट्टियां थी, ठीक है। यस मैम, ओके। अब जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह, अभी अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो अभी देखना है, अदरवाइज फिर हम दोबारा से इसका रिकेप करेंगे, और फिर इंस्टॉलमेंट तो अभी समझ आ जाएगी आपको। फिर हम CSS को समझेंगे, किस तरह से स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, और फिर हम जावास्क्रिप्ट, और फिर अच्छी सी एक वेबसाइट आपको एज अ असाइनमेंट दी जाएगी। अच्छा, जब तक सीमाब आप मुझे ये बताएं, तो हम HTML की फाइल पर सबसे टॉप में देखते हैं डॉक टाइप HTML, उस लाइन का क्या मकसद होता है? क्या इंडिकेट करती है वो लाइन, डॉक टाइप HTML? फिर हम वेबसाइट खोलेंगे। नहीं सीमा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब HTML का कोड लिखते हैं और सबसे फर्स्ट टॉप पर हम एक लाइन लिखते हैं डॉक टाइप HTML, तो वो लाइन क्या इंडिकेट करती है, उस लाइन का क्या मकसद होता है, डॉक टाइप HTML?
यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, HTML डॉट, यानी कि हम कोड लिख रहे हैं, आगे हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अच्छा, ये लाइन बताती है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, हम अभी तो हमने बहुत आसान सी चीज सीखी है HTML, और ये चीजें आपको जहन में रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लाइन मैंने बताया था, डॉक टाइप HTML वाली लाइन जो होती है वो इंडिकेट करती है कि हम HTML के फर्स्ट 5 वर्जन पे काम कर रहे हैं। HTML 5 लेटेस्ट वर्जन, जो कि कब आया था, 2014 में आया था। और इस तरीके से अब मुझे, अच्छा ये जवाब तो अभी सवेरा ने दिया है ना सीमा, आप मुझे आप बताएं हेडिंग्स टोटल कितनी होती हैं। सिक्स। जी वेरी गुड, ऐसा ही है। टोटल जो है वो 6 हेडिंग्स होती हैं। इसके अलावा अक्सा मुझे आप बताएं, जो हमारे पास रूट एलिमेंट होता है HTML फाइल का, रूट एलिमेंट क्या होता है? यानी एक ऐसा एलिमेंट जिससे ब्राउजर ये बात समझ पाता है कि ये फाइल HTML की है। मैम दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा एक मिनट, स्टूडेंट स्क्रीन तो आपके साथ विजिबल थी ना? तो देखें ये यस। कंप्लीट हो चुकी है इंस्टॉलेशन। अब मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करूंगी। देखिए यानी हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि हमारा जो रूट एलिमेंट होता है जिससे ब्राउजर ये मतलब पता लगाता है कि ये जो फाइल हमारे पास आ रही है ये HTML फाइल है। जब हम HTML का कोड लिखते हैं तो एक रूट एलिमेंट होता है, उसमें हम सारा कोड लिखते हैं। तो वो रूट एलिमेंट कौन सा होता है? HTML ही होता है जिसके अंदर हम सारा लिखते हैं, हेड वेरी हेड गुड, का टाइटल लिखते हैं। सही है। अच्छा, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी कि हम अभी जो हमने फोल्डर बनाया था वो फोल्डर किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास था, डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था, ये रहा। और अब मैं दोबारा से प्रोसीजर वही रिपीट करके देखती हूँ अगर होगा। CMD देन इंटर। ये मैं MCQs बनाऊंगी, ठीक है, कि हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं। जैसे ही मैंने CMD लिखकर ओपन किया, देन कोड स्पेस डॉट लिखा, तो अब हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। VS कोड सबके साथ शेयर है। ये VS कोड वाली स्क्रीन सबके साथ शेयर है। यस मैम। तो आप ये देखें, ये हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है VS कोड का। जैसे ही मैंने इस फोल्डर को ओपन किया तो वेलकम स्क्रीन आती है, आपको सिंपल यहाँ से कट कर देना। और ये हमारा वो फोल्डर है जो कि हमने डेस्कटॉप प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बनाया है। अभी इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है,
फाइल्स अभी हम बनाएंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ऊपर हमारे पास फाइल, एडिट, सेक्शन, रन, यहाँ सिर्फ आपको फाइल की नीड होगी। अभी इसको अगर मुश्किल लग रहा है तो हार्ड समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल। अच्छा स्टूडेंट, बाकी ये तमाम चीजें ना हम बाद में देखते हैं। हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपके असेसमेंट पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। मैं वसीका, मुझे काइंडली तमाम स्टूडेंट्स के नंबर शेयर कर दीजिएगा जो भी इनके मार्क्स आएंगे। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन थी वो मैं कभी भी ले लूंगी, ठीक है? सरप्राइज प्रेजेंटेशन हो जाएगी। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं कल किसी भी स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर करा के जो मैंने आज पढ़ाया है ना, वो तमाम मैं किसी से भी बोलूंगी मुझे करके दिखाएं। तो आप लोगों को घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, क्लास में भी प्रैक्टिस करनी है। जो लंच ब्रेक में आप खेलते कूदते हैं वो अपने लंच लेकर पीसी पे बैठा करें और प्रैक्टिस किया करें, ठीक है? तो अभी के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं अपनी क्लास को। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। टीचर का है, बहुत ओवर हो गई क्लास आपकी। हाँ भाई, हाँ भाई कुछ रखा। फिर यार फिर बच्चे